तो शाहरुख जैसे गुनहगार समाज के लिए नासूर हैं, तो कुछ सफेद पोश गुनहगार ऐसे भी हैं जो अपने छोटे फायदे के लिए देश की जड़ को कमजोर करने की साजिश रचते रहे हैं। आपको जून 2022 का महीना याद होगा। महज 60 दिन पहले देश के कई राज्यों में भारी हंगामा हुआ था। अग्निपथ स्कीम को लेकर कई राज्यों में नौजवानों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। तब एजेंसियों ने बताया था कि इस प्रदर्शन के पीछे कुछ स्वार्थी तत्व हैं। अब बिहार के बक्सर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक कोचिंग संचालक है। इस गिरफ्तारी के बाद फिर कोचिंग लॉबी सवालों के घेरे में। इन नौजवानों को भड़काया गया था, इन्हें हिंसा के लिए उकसाया गया था, इनके हाथों में पत्थर थमाए गए थे। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। देश की सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध देश के कई राज्यों में कुछ ऐसे ही हुआ था। कहीं सड़क पर बवाल हुआ था, कहीं ट्रेन रोकी गई थी और कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। यह हंगामा जब हुआ था तभी आशंका जताई जा रही थी कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अब इस साजिश के सबूत सामने आने लगे हैं। बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को भड़काने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने 15 और 16 जून को बक्सर और डुमराव रेलवे स्टेशन पर हिंसा की साजिश रची थी। इन आरोपियों ने छात्रों को अग्निवीर योजना का विरोध करने के लिए भड़काया था। आरोपियों ने छात्रों को भड़काकर रेल यातायात को बाधित किया। 15 जून को बक्सर रेलवे स्टेशन पर हुए हिंसक विरोध के कारण रेलवे संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। बवाल के कारण बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। आधे घंटे और 16 तारीख को लगभग 4.5 घंटे ट्रेन रोकी गई और 16 तारीख के इनके द्वारा लास्ट में जब आंदोलन इनका हम लोग समाप्त करवा रहे थे तो इनके द्वारा पत्थरबाजी की भी घटना घटित की गई। उसी संबंध में हम लोगों ने उस दिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाया था। उसी के आधार पर इन तीनों की शिनाख्त हुई। जांच के बाद जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक अनिकेत राय छात्रों को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दिया करता था। अनिकेत के साथ पिंटू कुमार और सुमेश साहू भी इस हंगामे की साजिश में शामिल थे। एजेंसियों को पहले दिन से ही शक था कि इस विरोध के पीछे चंद शातिर लोग शामिल हैं। बक्सर में हुए हंगामे की जांच ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस विरोध के पीछे साजिश थी। ये कहानी सिर्फ बक्सर की नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। तब एजेंसियों ने इसके पीछे सोची समझी साजिश की आशंका जताई थी। लोकतंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन का हक है। सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार आम नागरिक को संविधान देता है, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। वो विरोध के नाम पर हिंसा की साजिश रचते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने लोकसभा में बताया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हुई हिंसा से रेलवे को लगभग 260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 14 जून से 22 जून तक ट्रेनें रद्द होने की वजह से 103 करोड़ रुपए किराए के रूप में वापस किए गए। हिंसक आंदोलन के दौरान रेलवे की 260 करोड़ रुपए की संपत्तियां स्वाहा हो गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे परिसर में 2 लोगों की मौत हुई। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 35 लोग जख्मी हुए। रेलवे परिसर में हुई हिंसा और आगजनी को लेकर देश भर में 2642 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यह आंकड़ा सिर्फ रेलवे की संपत्ति को हुए नुकसान का नहीं है। इसके अलावा निजी संपत्ति और दूसरी सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आंकड़ा अलग है। अगर इस आंकड़े को जोड़ा जाए तो नुकसान की रकम ज्यादा होगी। सवाल ये कि आखिर कोचिंग चलाने वाले चंद लोग अपने फायदे के लिए नौकरी की चाह रखने वाले नौजवानों को क्यों भड़का रहे थे? ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।